लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के घटक दलों की धमक साफ दिखाई दे रही है। बिहार से कई दिग्गज को मंत्री बनाया गया है, जिनमें से एक नाम है चिराग पासवान। आइए जानते हैं चिराग पासवान कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। दरअसल चिराग पासवान एक भारतीय राजनेता, पूर्व अभिनेता और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। वे दिवंगत सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग का जन्म 3 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है कि वे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सफर को केवल इस पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता। आज के समय में चिराग पासवान बिहार की सियासत में प्रभावशाली शख्सियत में शामिल हैं और न केवल पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में भी सक्रियता दिखाते हैं। चिराग पासवान ने पहले फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में आई फिल्म मिले न मिले हम से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए चिराग को स्टार डस्ट अवार्ड के लिए कल के सुपरस्टार कैटेगरी में नामांकित किया गया था। हालांकि फिल्म सफल नहीं हुई और चिराग का फिल्मी करियर भी यहीं समाप्त हो गया। फिल्मी करियर के बाद चिराग ने राजनीति की ओर रुख किया। 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से अधिक मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और 5,28,771 वोट हासिल कर निकटतम प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी को हराया। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान चिराग पासवान ने अपने हाथों में ले ली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और करीब 130 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उस समय उनका नारा था लोजपा ही भाजपा है। चिराग ने उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जहां से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनावी मैदान में थी, जिससे नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ। 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने चिराग की जगह खुद को लोजपा के अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद चिराग ने अपने चाचा और चचेरे भाई सहित 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 5 में से 5 सीट जीतकर 100% स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन किया। हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली सीटों पर उनकी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल की। इस बार मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया गया है। उनके पिता रामविलास पासवान मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाल रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रकरण के बाद भी चिराग की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हो सकी थी, लेकिन अब यह मौका उन्हें दिया गया है। आज के समय में चिराग पासवान जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एलजेपी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे वे बिहार की सियासत में एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे हैं।